हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। हा। कैसे हैं आप बेटा? आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी, और चर्चा का विषय बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, आप चाहे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले लें और इस क्वेश्चन को पढ़ें। बाकी मैं समझा देता हूँ कि ये क्या है। देखिए ना, अब बच्चे का बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस बात पर बेस करता है कि हमारे पास अगर कम पूंजी है तो क्या हम ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं। मेरे से बच्चे पूछते हैं हमें करना है तो मैं कहता हूँ भाई अराउंड आपके पास 6 लाख रुपए हो तो आप एक ऑप्शन बेच सकते हो। उस केस में जो बहुत कंजर्वेटिव हो, कंजर्वेटिव यानी करंट प्राइस से 15 से 20% कम, राइट। उसमें भी आप क्या कर सकते हो, 3-4 लाख रुपए तो डाल दो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, बाकी बैंक में रख लो और एक पुट बेचो। अब बच्चा कह रहा है जी मैंने एक पुट बेच दी, वो इन द मनी हो गई, मैंने उसकी डिलीवरी ले ली, फिर अगर वो शेयर का रेट ही नहीं चढ़ा मैं तो बैठा रहूँगा। बेटा इसमें ना कई तरीके होते हैं जिससे आप बच सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहली बात देखो, अगर हम ज़्यादा डरें तो सबसे अच्छा उसका उत्तर यह कि आप करो ही मत ट्रेड। फिर बच्चे पूछते हैं सर इसका मतलब जिसके पास पैसे कम है वो ट्रेड ही नहीं कर सकता, वो ऑप्शन का फ़ायदा नहीं उठा सकता, ये सिर्फ अमीरों का खेल है। हाँ भाई अमीरों का खेल है। अब बुरा लगता है। अब अगर किसी के पास पूंजी कम है तो उस पूंजी कम में उसका हिसाब किताब लगाना ना। किसी ज़माने में मेरे पास पैसे कम होते थे तो मैं उस कम पैसों में काम कर लेता था, फिर पैसे बढ़े तो ज़्यादा बड़ा काम करने लगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको डर लगे तो बेस्ट है कि आप करो ही मत। मैं तो सीधी और साफ़ सुथरी ईमानदारी वाली बात कहता हूँ। देखो अगर मेरे पास 6 लाख रुपए और मैं एक पुट बेचता हूँ जिसका स्ट्राइक प्राइस करंट मार्केट प्राइस से 15-20% कम है, तो उसकी इन द मनी आने के चांस भी 15-20% ही होते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली वो आएगी नहीं। अगर ऐसे 3-4 महीने आपके निकल गए, 5-6 महीने निकल गए प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से और हम सबकी शुभकामनाओं से, तो अगर बंदे के ऐसे 3-4 महीने निकल जाते हैं उसके बाद अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, वो शांत हो जाता है। उसके बाद अगर एक आध इन द मनी हो भी जाए तो क्या डर है। अब अगर मान लीजिए इन द मनी हो जाती है तो 1/3 स्ट्रैटेजी लगा दे, 1/2 स्ट्रैटेजी लगा दे, MKJ 1/3 रूल लगा दे। 1/3 लेके बाकी पैसे रख ले और वो 1/3 शेयर को प्लेज कर दे, उसके अगेंस्ट मार्जिन मिल जाएगा। और जब लगे कि उसमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है बीच में 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद, तो उससे निकल जाए। और फिर वो ब्लू चिप शेयरों में काम कर रहे हैं जो बेस्ट शेयर है, और वो उनको बेचे। कंजर्वेटिव पुट भी तभी बेचनी चाहिए जब वो अपने हाई से भी काफ़ी गिर गए, रीसेंट लोज पे ट्रेड। और जैसे बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूँ, इस वक्त अगर आप इंडसइंड बैंक की कंजर्वेटिव पुट बेचते हैं, इंडसइंड बैंक का आज का रेट 960-70 रुपये हो गया। अगर आप 960-70 के रेट पर 800 रुपये की पुट बेचते हैं तो उसका इन द मनी आने का चांस बड़ा कम है। अगर आप ही जाए तो यार डिलीवरी ले लेना, इंडसइंड जैसा बैंक के शेयर अगर आपको 800 रुपये मिल गए तो क्या दिक्कत है। फिर जब प्रॉफिट आए तो निकल जाना। 800 रुपये लेस प्रीमियम, मान लो 20 रुपये प्रीमियम, तो आपको तो 780 के पड़े। अब जान लोगे क्या इंडसइंड बैंक की। तो होता क्या है, अगर हम बहुत डरते हैं ना फिर काम ही नहीं कर पाते। जैसे एक व्यक्ति था, वो बहुत डरता था, तो वो सड़क पे चल रहा था, उसके मन में भय आ गया, कहीं बसें आ रही हैं जा रही हैं, कहीं मेरे ऊपर ना चढ़ जाए। वो पटरी पे आ गया, फिर पटरी पे आ गया, उसने देखा बसें और तेज़ आ रही हैं, उसको डर लगा कहीं मेरे ऊपर ना चढ़ जाए। पटरी के बहुत साइड पे हो गया, उसने देखा और बसें आ रही हैं, वो और साइड में होगा, और साइड में हो तो नाले में गिर गया। बसों से तो बच गया, दिक्कत से बचा, नाले में गिर गया, वहाँ चोट लगी, हड्डी टूट गई, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। यानी अगर हम बहुत डरते हैं तो गड़बड़ी हो जाती है। तो अगर आपको बहुत डर लगता है तो फिर आपके लिए ऑप्शन चेंज जैसा काम ही नहीं है, आपको ऑप्शन ट्रेड करनी ही नहीं चाहिए। आपके पास अच्छी पूंजी आपके लिए कंफर्टेबल है। फिर प्रश्न भी बिना पूंजी वाला कैसे करे, उसका तरीका बता दिया, सिंपल, कि आपने सेफ काम करना है, कोई उसमें दिक्कत नहीं आती है। ये शुरू में 3-4 बार प्रॉफिट हो गए और एक बार अगर वो इन द मनी हो भी गई, आपको शेयर की डिलीवरी नहीं ली तो लॉस बुक कर लो। मान लो आपने 10-10 हज़ार करके 6 बार 60,000 कमा लिया, एक बार वो इन द मनी हो गई तो आप डिलीवरी ले लो। वो फिर भी डर लगता है, आप स्क्वायर ऑफ कर लो, मान लो 25,000 का नुकसान हो गया तो 60 में से तो 25 का नुकसान हुआ। शुरू में बहुत कंजर्वेटिव बेचो, फिर और कंजर्वेटिव कर लो। मतलब आप सावधानी तो बरत सकते हो, 100% गारंटी पैसे बट थोड़ी रहे हैं स्टॉक मार्केट में, वो बांट रहे हैं पैसे, आप आ जाओ जी ले जाओ। आप चाहते हो मुनाफा भी अच्छा हो जाए और रिस्क भी ना लें, ऐसा होता है कोई? आप सोचिए ना, आप कहते हैं यार बहुत बढ़िया होटल बताओ, बहुत बेस्ट होटल, मुझे खाना है। उसने कहा जी उसमें होटल में चले जाओ। भाई खर्चा कितना है? बोलो भाई 5,000 लगते हैं एक दिन के।
एक लंच में 2 जने जाएं तो, नहीं मुझे ऐसा बताओ जिसमें 10 रुपये लगते हो, वो बहुत बढ़िया खाना हो। भैया ऐसे थोड़ी होता है फिर। तो यानी अगर आप ऑप्शन ट्रेड करोगे, अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हो, बैंक से बहुत ज़्यादा ब्याज की रूपी रिटर्न चाहते हो, तो फिर रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। उसमें आप प्रिकॉशंस ही ले सकते हो, और जिसके भाग्य में क्या होता है, नुकसान लिखा ही होता है ना भाई, उसको नुकसान हो ही जाता है। अगर आपसे भगवान जी नाराज हैं, उनको आपका नुकसान कराना है, तो आप जितनी प्रिकॉशन ले लेना तब भी हो जाएगा। तो भगवान पे भरोसा रखो, ईमानदारी रखो, ऑनेस्टी रखो, और देखो फिर सब बढ़िया होगा। तो मेरा ख्याल मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस रकम से हम अपना ऑप्शन ट्रेड करें। तो जो आइडियल रकम है 6 से कम पे नहीं करना। मेरा बेटा है 6 लाख की रकम पे जो है 3 पुट्टे बेच दी। आज मैंने कहा यार तू ज़्यादा पुट्टे बेच रहा है, ठीक नहीं है, तो थोड़ा कैश जनरेट कर ले। तो आज उसने टेक महिंद्रा के शेयर उसके अकाउंट में मैंने खरीदे हुए थे 164 शेयर। बैरिल के स्टूडेंट्स को और एमरल्ड के स्टूडेंट्स को मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था। आज उसके वो बेच दिए, उससे उसके पैसे रिलीज़ हो गए 1,60,000 रुपये, थोड़ा फंड बढ़ गया। मैंने कहा ऐसे धीरे धीरे शेयर बेच के फंड बढ़ा ले, फिर थोड़ी तू 2-3 पुट्टे बेच। 5-6 लाख में 2-3 पुट्टे थोड़ी रिस्की रहती। अब उसको थोड़ा पता है कि मेरे पास शेयर भी और पापा बैठे हैं, हेल्प कर देंगे। अगर किसी के पापा हेल्प कर देंगे, कोई भाई हेल्प कर देगा, बीवी हेल्प कर देगी, हस्बैंड हेल्प कर देगा, मम्मी कर देगी, तो वो ज़्यादा पुट्टे बेच सकता है कम मार्जिन पे भी, कि वहाँ से पैसे आ जाएंगे। जिसके पास ऐसी कोई सपोर्ट नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो ज़्यादा ना बेचे, एक ही बेचे। बेटा जैसी स्थितियाँ होती हैं उसमें दी बेस्ट करना होता है। किसी ज़माने में मुझे 8 आने बचाने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। क्यों? मैं सोचता था पैदल, मुझे फ्रेंड के यहाँ उतरा, मेरा घर उसके वहाँ से 5-6 किलोमीटर था। मैं सोचता था 6 किलोमीटर बस में जाऊँगा तो 8 आने की टिकट लगती थी। मैं कहा पैदल ही चले जाता हूँ, गन्ने का रस पी लूँगा। गर्मियों के दिन में, जून के महीने में, मई जून के महीने में पैदल जाता था घर तक 6 किलोमीटर धूप में, और फिर वहाँ गन्ने का रस पी लेता 8 आने में, और फिर अपना मज़ा आया। तब मज़ा आ गया जी, मज़ा आ गया। जो स्थिति थी उसको इन्जॉय किया। आज भी वो गन्ने का जूस का टेस्ट आता है, मुझे मज़ा आया था यार, मस्त है। तो आदमी को जिस परिस्थितियाँ में है उसमें दी बेस्ट करना होता है, और उसमें गड़बड़ तो हो ही सकती है। अब हम स्कूटर चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, हवाई जहाज में जाते हैं, एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकता है। अब चलना थोड़ी छोड़ देंगे। अब कोविड हो गया, पूरी प्रिकॉशन लेते हैं, फिर भी कोविड हो सकता है। तो थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी रहती है, प्रोबेबिलिटी को कम ही कर सकते हैं, यही बस राज है। इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, तो आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हो तो फटाफट लाइक ठोको। आप लाइक ठोकने में बड़ी कंजूसी करते हो, अब इसी से ले लो। आप लाइक ठोकने में इतनी कंजूसी करते हो जहाँ आपका रुपया भी नहीं लगना, तो जीवन में कैसे लगेगा? अगर आपको मजा आया तो इतने लाइक ठोको कि मुझे भी नजर आया कि देखो यार बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं बाजार में हलचल। भाई साहब बाजार में तो सचमुच ही हलचल हुई पड़ी है आजकल। अब देखिए कल की हमारी प्रेडिक्शन कितनी सही निकली, आपने नोट किया? कल हमने परसों फ्राइडे को बात की थी और मैंने कल सैटरडे को स्पेशल वीडियो बनाई थी, बिल्कुल सही निकली। आइए चर्चा करते हैं। एक बार मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूँ। ये आ गई स्क्रीन रिकॉर्डिंग। हम बात कर रहे हैं किसकी? देश की आन बान शान और हमारी जान, निफ्टी 50 की। तो भाई निफ्टी 50 देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि मुझे अंदेशा है कि ये भाई साहब तंग करेगा। और आज देखिए पिछली क्लोजिंग निफ्टी 50 की थी 14,744 की, और आज 14,600 के नीचे चला गया। 14,600 के नीचे चला गया। हालांकि बाद में रिकवर कर गया, ना के बराबर लालियाली में बंद हुआ है। लेकिन जो मैं कह रहा था कि इस तेज़ी को आप ये मन मान के चलो कि तेज़ी आएगी, गिरावट आएगी। ऑल्दो मुझे इससे ज़्यादा की गिरावट एक्सपेक्टेड है थर्सडे से पहले। अब देखते हैं। मैं तो कहता हूँ ना आए, मेरी डिज़ायर नहीं है कि गिरावट आए, मेरे को लग रहा है डिज़ायर तो ये तेज़ी है, क्योंकि मेरी खुद की पोजीशन बहुत टाइट है। आज पता है मैंने एलएनटी की अपनी पुट को स्क्वायर ऑफ करना पड़ा, उसमें बड़ा ज़बरदस्त गेम चलाया मैंने, बैरिल और ओपल के साथ शेयर किया। और आज मैंने बैरिल ओपल के साथ टेक महिंद्रा में बड़ा ज़बरदस्त काम किया जो शेयर किया। तो ऐसा है कि मेरे खुद टाइट हुआ पड़ा हूँ। तो मैं नहीं चाहता बाजार गिरे, पर अगर मान लो मुझे लग रहा है, और मैं नहीं चाहता तो ये थोड़ी बोलूँगा नहीं गिरेगा। भाई मुझे लग रहा है, हालात से लग रहा है गिरना चाहिए। एक भारी करेक्शन 3 दिन में होना चाहिए, भले उसके बाद वी शेप रिकवरी होगी, शार्प वी शेप, गिर के धड़ाम से चढ़ जाएगा। बाकी ना गिरे तो बहुत अच्छा है। हम तो तैयारी करके बैठे हैं ना, मेन चीज़ तैयारी है। अगर हमें डर है तो हम तैयार हैं। मैंने पार्शियल तैयारी कर ली है। आज फंड्स कम थे, फिर भी मैंने एलएनटी की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, उसकी 1/3 का रूल लगाया, एमकेजे 1/3 रूल, और उसके बाद मैंने गेम बड़ी अच्छी खेल ली। उसमें एक ज़बरदस्त गट बना दिया बैरिल के लिए, ओपल के लिए, मज़ा आ गया उसमें मुझे। तो इस तरह से स्ट्रैटेजी, अगर आप भी ये स्ट्रैटेजी सीखना चाहें तो आप मेरे स्टूडेंट बनिए, बड़ा अच्छा, मतलब आपको मेन चीज़ें समझ में आएंगी। पर एनीवे हम चर्चा को दूसरी तरफ ले गए। आइए बात करते हैं। अब इससे हुआ क्या, आज उसने नीचे तो बना लिया 15,600 का, बाद में फिर 15,763 का पीक बनाया, और उसके बाद 14,763 का पीक बनाया, फिर 14,736 पे ना के बराबर गिरकर ऐसा करते हुआ चला गया।
अब आप देखिए शुरू में कैसा रहा और कैसा रहा, आज आपको कोई कर्व नजर नहीं आएगा, चढ़ा गिरा टिका रहा, फिर गिर गया, फिर चढ़ गया, फिर गिर गया, फिर चढ़ गया, यानी उल्लू बनाता रहा, लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर कराता रहा सारा दिन। आज कहते हैं ना हिट खोलियां करता रहा, छेड़ता रहा सब इन्वेस्टर्स को। वो सोचे बढ़ेगा गिर जाता है, सोचे गिरेगा बढ़ जाता है, ऐसी छेड़छाड़ करता रहा। आइए अब देखिए कैंडल पे देखिए तो आपको मज़ा आएगा। मैं इसकी एक रिकॉर्डिंग भी कर लेता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। मैंने ऑन नहीं करा था, चलो हो गया ऑन, ठीक है। ये लीजिए एक रिकॉर्डिंग कर लेते हैं इसकी, कहाँ गया हीरा, ठीक। मैंने कहा पेन भी यूज़ कर दूँगा ना, आपको अच्छा लगेगा। अब देखो आज की कैंडल, कल हरी कैंडल बनी थी यानी फ्राइडे को हमने कहा, तो मैंने कहा था यार मुझे ठीक नहीं लग रहा। अब आज की कैंडल में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सुनिए। चल तो वही रहे जिगजैग इस वक्त, ये तो आप महसूस कर रहे होगे कि जो मैं बहुत समय से कह दिया था आज थोड़ा ऊपर चला गया। तो आइए ज़रा बात को ज़रा समझते हैं और देखते हैं कैसे, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को। देखिए आज की कैंडल को देखिए, आज की कैंडल में अच्छाई है कि ये गिरते ट्रेंड में ये जो आज कैंडल बनी है, ये ड्रैगन फ्लाई कैंडल बनी है। तो ड्रैगन फ्लाई कैंडल अगर मंदी के बाजार में बनती है, अब इसका कंफर्मेशन कल आएगा, तो इसका मतलब मंदी खत्म, अब बाजार चढ़ेगा। तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी जो होता है ये इस चीज़ का इंडिकेशन है। पर अब इसमें अच्छी बातें समझिए क्या है, अच्छी बात यह कि इसकी नीचे की विक लंबी है। इसका मतलब बेयर्स ने जितनी अपनी होशियारी दिखाई थी ना, बुल्स ने ठंडी कर दी और ओपनिंग से ज़्यादा ऊपर जाके बाजार क्लोज किया, और ऊपर की विक है ही नहीं, यानी जितना ऊपर पहुंचाया था उसके आसपास क्लोज कर दिया, यानी ठंडा कर दिया बेयर्स को, इसका ये मतलब है। अब इसमें बुरी बात क्या है कि जो आज की विक है वो 50 डेज EMA को उसने कट किया। अब अच्छी बात इसमें क्या है कि आज की जो ऊपर का जो हरी वाली बॉडी है कल की क्लोजिंग के आसपास है, ये अच्छी बात है। और अच्छी बात ये है कि थोड़ा सा गैप बढ़ गया लोअर बोलिंजर बैंड से। पर बुरी बात कि अभी भी जो है मिडल ऑफ दी लोअर बोलिंजर बैंड का जो हाफ है, मिडल हाफ के अंदर ही हाफ में है, मिडल में। तो ये इसमें बुरी बात है। तो हम ये कहेंगे अभी बाजार में ना सारे चिंताएं दूर नहीं हुई है, कभी भी बाजार ऑपरेटर उलट सकता है। अब थोड़ा सा मझधार में ले आया, आज की जो बात है उसने हमें डाउट में डाल दिया, थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। अब कल बाजार गिर भी सकता है और भाग भी सकता है एक बारी, क्योंकि आज उसने हमें इंडिकेट नहीं होता। भाई दिन वेस्ट कर दिया ना, जहाँ ओपनिंग हुई मतलब जहाँ कल बंद हुआ था वहीं आज बंद हो गया आसपास ही, यानी खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बढ़ा ना, यानी बढ़त भी नहीं हुई घटत भी नहीं हुई, जहाँ था वहीं का वहीं रहा, और बीच में इतना उठा पटक कर दिया, लोगों के गिलास तोड़वा दिए, यानी लोगों को नुकसान करा दिए। ये आज की गेम रही। अब आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं MACD चार्ट पे। तो MACD चार्ट पे तो खुशबू है, बहारें हैं। बहारें क्यों हैं? क्योंकि ये हरा हिस्टोग्राम हो गया, 2 दिन से लगातार हरा हिस्टोग्राम, और ये इस गैप को रिप्रेजेंट करता है बेयरिश क्रॉसओवर को, यानी बेयरिश क्रॉसओवर कमज़ोर हो रहा है, ये अच्छी बात है। अब अच्छी बात देखें और क्या, RSI में जो है मजबूती है, टिकाव है अपना, वो 47 के आसपास ही टिका हुआ है, एक मजबूती है, टिकाव है। तो ये हमें इशारा कर रहे हैं कि बाजार में बहुत चिंता का विषय नहीं है। पर चिंता की बातें भी बता दी मैंने आपको, क्योंकि वो अभी भी नीचे की साइड है। कल एक और भी है चिंता की बात, जरा अगर आप देखो आज की कैंडल है कल के पैरेलल ही बनी है, मतलब कल के पैरेलल ही है, बॉडी कम है, बाकी इधर इस पैरेलल कैंडल आप ध्यान से देखो। तो ये सब बातें मिलजुल के ना थोड़े से भय क्रिएट कर रही हैं, और कुछ नहीं है। बात समझ गए? अब बात कर लेते हैं आज के टॉपर्स और फेलियर्स की। टॉप में था आज अदानी पोर्ट, अदानी ग्रुप को ही आग लगी पड़ी थी, सारे के सारे शेयर उसके भाग रहे थे आज, और उसी में थी 3% से ज़्यादा तेज़ी, बाकी किसी में 3% से ज़्यादा तेज़ी नहीं थी। अदानी ग्रुप के बाद जो शेयर तेज़ थे वो ब्रिटानिया, TCS, टेक महिंद्रा, सन फार्मा। आज मैंने टेक महिंद्रा में बड़ा काम किया, मोटा काम किया आज, अच्छा मुनाफा बुकिंग करी, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा MKJ स्टूडेंट टॉक्स में। गिरने वाले शेयरों में हाहाकार एक ही शेयर था जिसने मचाया था, वो इंडसइंड बैंक, इसमें भी मैंने खासा काम किया आज। और बाकी इसको फॉलो करने वाले जो शेयर थे, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, ICICI बैंक, टाटा मोटर्स और HDFC बैंक। तो अब बात कर लेते हैं किसकी, ऑप्शन चेन एनालिसिस की। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस से हमें पता चलेगा, क्योंकि अब बिल्कुल मंथ की क्लोजिंग पे आ गए, तो ये वाला टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है इस वक्त। अब ऑप्शन चेन एनालिसिस में बहुत भयंकर रूप से 15,500 और 15,000 पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, यानी बाजार को, और इस पे ओपन इंटरेस्ट हो गया 43,600 15,000 पे, और पुट का ओपन इंटरेस्ट है 11,500, उससे बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो अब बाजार 15,000 काटता नजर नहीं आ रहा, 15 से नीचे रहेगा। कोई भयंकर कांड ही हो जाए तो मैं नहीं कह सकता। पुट का अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो 14,500 पे सबसे ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये जो 14,500 और
15,000 है ना, इसके बीच में ही बाजार क्लोजिंग लेगा। तो जो मैं कह रहा था कि बाजार एक बार 14,350 से गिरना चाहिए नीचे, शायद ना गिरे थर्सडे तक और फ्राइडे को गिर जाए। और मोस्ट ऑफ द फ्राइडे आपको पता है ब्लैक फ्राइडे होते हैं। वो इसलिए कि इसमें इस वक्त पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है, कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, वो 14,500 और 15,000 के बीच में क्लोजिंग बोल रहा है इस वक्त के जो हालात है। बाकी ऑपरेटर है, सबका बाप है, कुछ भी कांड कर सकता है। तो इसलिए श्योरिटी के साथ तो भगवान ही कुछ कह सकता है। मैं तो भगवान का बंदा हूं, जो भगवान मेरे दिमाग में डाल देता है वो बोल देता हूं। अब बात कर लेते हैं टोटल ओपन इंटरेस्ट की। टोटल ओपन इंटरेस्ट में अजीब सा चेंज देखने को मिल रहा है, वो बहुत ज़्यादा हो गया 15,500 पर, और 15,000 और 14,500 पर वो सेकंड हाईएस्ट है। पेन बढ़ गया, जबकि कल पेन जो हाईएस्ट था वो 14,500 पे था। तो कहीं ना कहीं बाजार इस वक्त टोटल पेन की माने 15,500 विद डाउनवर्ड बायस बंद होगा। पर अगर इस सारे को समराइज करें तो मुझे तो 14,500 और 15,000 के बीच लगता है, अनलेस ऑपरेटर ने ये जो पोजीशनें देख रहे हो ना, ये जो पुट्टों की जो कॉलों की पोजीशनें देख रहे हो, ये सारी ऑपरेटर ने खरीद रखी हो 90%। तो फिर वो जिस चीज़ की खरीद रखी होगी उस साइड बाजार को भगा देगा। अगर उसने बेच रखी है तो नहीं करेगा। अब मेरी बात को आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मुझे कमेंट में बताओ क्या समझ में नहीं आया। यही टेक्निकल बातें होती हैं, होशियार तो सब बनना चाहते हैं, बातों को समझना भी जरूरी है। आइए बात करते हैं अब किसकी, आपके प्यारे राज दुलारे FIDs। तो FIDs ने पाला पलट लिया। कल उन्होंने करी थी बहुत बड़ी खरीदारी 1418 करोड़ की, मोर देन 1400 करोड़, और आज हद कर दी, अराउंड 800 करोड़ की नेट बिकवाली कर दी, 786 करोड़ की नेट बिकवाली की है। जिसकी वजह से अगर आप DIs को देखेंगे वो तो लगातार खरीदारी में चल रहे हैं। उनकी खरीदारी पिछली और आज की लगभग सेम है, 500 करोड़ 500 करोड़ की ऊपर की खरीदारी कल भी थी और आज भी है। जिसके चलते अगर नेट देखोगे तो कल अराउंड 2000 करोड़ 2000 करोड़ की खरीदारी आई थी नेट, पर आज 244 लगभग 250 करोड़ की नेट बिकवाली आई है 250 करोड़ की। अब बाजार में बिकवाली आएगी तो इस तरह की तो फ्लैटनेस रहेगी। तो बाजार आप देखिए, नेट खरीदारी हो नेट बिकवाली हो, बाजार कंफ्यूज कर रहा है, हमें तंग कर रहा है। तो ये हालात बनाए हुए हैं हमारे किसने हमारे FIDs ने। आइए अब बात करते हैं आपकी जान किसकी, निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक में तो हाहाकार था। पिछली बार कैंडल पे भी हमने कहा था कि यहाँ चिंता का विषय ज़्यादा, और आज चिंता यहाँ और बढ़ गई है क्योंकि ये 1.5% से ज़्यादा गिरकर बंद हुआ है। पिछली क्लोजिंग थी 34,161 की, आज हल्की गैप डाउन ओपनिंग करता है 34,088 की, खुलते ही पीक बनाता है 34,148 की, और उसके बाद शर्मशार हो जाता है और गिरता ही जाता है, एक बॉटम बनाता है 33,390 के आसपास का, और फिर हल्का सा बढ़कर 33,603 पर मुंह लटकाता हुआ, नीचे नजरें झुकाता हुआ 560 पॉइंट की करीब पर गिरावट के साथ 1.63 गिरावट के साथ रोता पिटता बिना टाटा बाय करा, बिना नमस्ते करे भाग लेता है। भाग भी क्या लेता है, लंगड़ाता हो जाता है। अब आप इसकी कैंडल देखिए। अब कैंडल में कितने भयानक चिन्ह आ गए देखिए। पहले तो कैंडल को देखिए, लगातार गिरे जा रही, और आज की कैंडल जो है कल की कैंडल का रेप्लिका है अगर आप ध्यान से देखें। बस फर्क क्या है, कल हरी थी आज लाल है। कैंडल आज इसने क्लोजिंग 50 डेज EMA के नीचे दी है। देखो ये पिंक वाली लाइन जो है 50 डेज EMA से नीचे दी, ओपनिंग भी उसके आसपास ही थी, और भाई साहब बोलिंजर बैंड के लोअर एंड पे क्लोजिंग दी है, जो बहुत खतरनाक विषय है। तो इसमें अच्छाई कोई नहीं है। एक तो कैंडल लाल, ऊपर 50 डेज EMA से नीचे, ओपनिंग भी क्लोजिंग भी, और फिर बोलिंजर बैंड का लोअर पार्ट भी टच कर दिया, जबकि बोलिंजर बैंड गिरा जा रहा है। तो ये सारे कमजोरी के संकेत हैं। अब बात करें किसकी, MACD चार्ट पे, तो वहां भी कोई अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आज की कैंडल वहां भी लाल है। एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा। अब RSI पे जाएंगे तो आपके आंसू निकल जाएंगे, आंसू पहुंचते पहुंचते थक जाओगे, क्योंकि RSI 40 के नीचे आ गए। जो पिछली बार थोड़ी संभावना बनी थी वो बिगड़ गई। अगर 40 के नीचे लगातार रहेगा ना तो इसका मतलब लॉन्ग रन बुलिश ट्रेंड इसमें खत्म हो गया, लेकिन मुझे लग नहीं रहा ऐसा होगा। अभी गिर के अचानक ही ऑपरेटर इसको भगा देगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। अब क्या होगा वो तो बाद में पता चलेगा। तो RSI भाई कोई अच्छे संकेत नहीं। और आप इसकी बात माने, 12 में से कि एक मात्र बंधन बैंक हरियाली में था, बाकी सबकी लुटिया जब्त, लंगोट लुटिया सब उतार लिया आज ऑपरेटर ने। और सबसे ज़्यादा गिरावट खतरनाक इंडसइंड बैंक में देखने को मिली, ICICI बैंक, HDFC बैंक। जो ICICI बैंक, HDFC बैंक जो इंडेक्स को चलाते हैं वो मरे पड़े थे। अब इसी को खींच के बाजार को चढ़ा सकता है। अगर बाजार भगाएगा ना निफ्टी बैंक, तो ये दो शेयर हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, जिसको खींचेगा और बाजार चढ़ाएगा। तो हालात इसने इतने बदतर कर दिए ऑपरेटर ने कि आम आदमी घबराया हुआ है, कंफ्यूज्ड है, परप्लेक्स्ड है। ये अब बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट MKJ स्टूडेंट टॉक्स की।
आज आप मेरे से बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप लॉस नहीं करते, आप लॉस नहीं करते, आप बताते नहीं। आज लॉस ठीक ठाक सा एक पुट में हो गया, ऑल्दो वो फाइनल लॉस नहीं होता, मैं तुम्हें बता दूं। उसके अगेंस्ट मैंने कॉलेज बेच रखी थी, उसमें मुनाफा कमाया था। फिर मैंने उसको करा क्या, मैंने उसको बड़े चक्कर चलाए, उसको रोल ओवर भी किया है, मैंने एक गट क्रिएट किया है। ये ओपल और बैरिल का प्लान है। आज ओपल और बैरिल के बच्चों का नशा आ गया होगा, पहुंच जा, इतनी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी उनके साथ शेयर करी। तो अब आपको मैं बताता हूं मेरा आज की क्या समरी रही। आज का टोटल प्रॉफिट 72,500 से ज़्यादा था। ओपल और बेरिल के मैंने 5 ट्रेड्स किए आज, और उनका टोटल प्रॉफिट 72,545 था। पर उनका जो एक्सक्लूसिव जो ओपल के ट्रेड्स थे उसमें आज 16,000 के आसपास का लॉस निकल के आया, क्योंकि ओपल और बेरिल का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है क्योंकि उनको सारे ट्रेड शेयर होते हैं। प्लैटिनम और रूबी के ट्रेड मैंने आज 3 करे, और उनका जो टोटल प्रॉफिट था वो 88,500 से ऊपर का निकल के आया। पर उनका जो एक्सक्लूसिव प्रॉफिट था वो 27,650 का था। एमरल्ड और सफायर के मैंने 8 ट्रेड किए, देख रहे हैं, और उनका जो टोटल और एक्सक्लूसिव प्रॉफिट 61,000 के आसपास था। झंडे गाड़ दिए। गोल्ड एंड सफायर के लिए 1 ट्रेड किया एमकेजे आईपीओ स्ट्रेटेजी में, और डायमंड और सफायर के लिए मैंने 1 ट्रेड किया एमकेजे बायबैक स्ट्रेटेजी। आपको जान के हर्षोल्लास होगा कि गोल्ड एंड सफायर में मैंने एक एडिशनल पर्क ऐड कर दिया एमकेजे आईपीओ स्ट्रेटेजी। और आपको जान के और हर्षोल्लास होगा कि जो डायमंड के स्टूडेंट्स थे, थोड़े उदास होते थे, उनके लिए मैंने एमकेजे बायबैक स्ट्रेटेजी आज से स्टार्ट कर दिया। मैडम उस पर्क्स में भी अपडेट कर देना, वहाँ नहीं किया आपने। तो आइए, आपको मज़ा आ गया होगा कि ये सुन के कि भाई नए नए पर्क्स सर ऐड करते थे। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ हर बच्चा खुश है। आइए अब मैं आज के प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ। चालू हो गया जी। सबसे पहले मैंने टाटा पावर की एक पुट को, जो अभी 2 दिन पहले बेची थी, फ्राइडे को ही या थर्सडे को बेची थी, स्क्वायर ऑफ कर दिया, और 2 दिन के अंदर 14,850 इधर उधर कर दिए, कमा लिए। फिर बायोकॉन अप्रैल की ये जो पुट थी 400 रुपये वाली, कुछ दिन पहले ही मैंने बेची थी, उसको भी स्क्वायर ऑफ करके 14,490 कमाए। फिर मैंने टेक महिंद्रा के 55 शेयर बेचे एक अकाउंट में, और इसमें मुझे मुनाफा हुआ लगभग 9200। फिर मैंने टेक महिंद्रा के एक और शेयर बेचे दूसरे अकाउंट में, इसमें मुझे फ़ायदा हुआ 26,800 का। फिर टेक महिंद्रा के मैंने एक तीसरे अकाउंट में शेयर बेचे, और इसमें मुझे फ़ायदा हुआ 9,100 का। तो टेक महिंद्रा की आज मैंने सेलिंग खासी कर डाली। फिर एलएनटी की ना मार्च की मेरी पुट 1500 वाली इन द मनी हो गई थी, जो मैंने कहा ना लॉस वाली। आप कहते हैं लॉस नहीं दिखाते, लॉस नहीं दिखाते, भाई होगा तो दिखा दूंगा, अब दिखा दिया। इसमें लॉस हुआ 23,532। पर ये फाइनल स्टोरी नहीं है। 20 से 25,000 रुपये इससे साथ की जो मैंने कॉलें बेची थी उनको स्क्वायर ऑफ करके कमाया। प्लस इसको मैंने रोल ओवर भी किया, इसके अंदर गट भी क्रिएट किया, बहुत सारे काम किए। अगर आप ओपल बैरिल के स्टूडेंट हैं तो आपने देख लिया होगा। तो इसमें जो आपको लॉस नजर आ रहा है, आने वाले वक्त में प्रॉफिट हो जाएगा। और इसके 1/3 शेयरों की डिलीवरी भी ले ली, जो हो सकता है मैं 2-4 दिन में बेच के और एक नई गेम खेल लूं। तो ये लॉस अगर इसने मुझे कराया ना 30,532 का, जब तक इसके घर से इसका दुगना यानी 61,000 रुपए निकाल के नहीं लाऊंगा ना, मुझे चैन नहीं आने वाला। जो मेरा पैसा मार लेता मैं उससे लेके जरूर आता हूं एक बार। बच्चे जानते हैं इस बात के, बच्चे गवाह हैं। अच्छा, उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर के बेचे जा रहा हूँ शेयर। तू बढ़ाई जा, मैं बेची जाऊँगा, तू बढ़ाई जा, मैं बेची जाऊँगा। आज मैंने 2351 पे बेचा, और इसमें मैंने 15,300 कमाए। फिर विप्रो की पुट भी जाते जाते स्क्योर ऑफ कर डाली, 12,800 कमाए। तो इस तरह से मैंने आज मेजर प्रॉफिट बुकिंग करी। उद्देश्य साफ था कि भैया कल पता नहीं क्या होगा, आज अच्छी मुनाफा वसूली कर लो। मज़ा आया? मज़ा आया तो ठोकिए लाइक, और मेरे चैनल को ज्वाइन करिए। सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है, ठोक दीजिए, सारे स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे। जीवन में मजे लेने हैं, सही नॉलेज लेनी है, बेसिक्स क्लियर हो जाते तो प्लैटिनम जरूर ज्वाइन करिए। और जब प्लैटिनम में अच्छा मुनाफा कमा लें फिर आ जाइए ओपल और बैरिल में। प्लैटिनम रूबी तो मेरे हिसाब से अगर शेयर मार्केट में आपने नहीं सीखा तो सब बेकार है। और इसके अलावा अच्छा एक डीमैट अकाउंट खुलवाओ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, उसी से खुलवाना। प्रभु ने चाहा, मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि आपके नोट छपे, और नीचे अच्छी किताबों का लिंक है। और ये आ गया मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक। जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगा लाला जिंगा ला। इसमें सुबह सुबह ही डिस्कशन हो जाती है, ज़बरदस्त मूड बना लेते हैं, माहौल बना लेते हैं कि सुबह क्या करना है, उसके हिसाब से मार्केट में काम करते हैं। कैसा लगा? इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।